Good morning, class. So, children, today we will discuss about the accounts related to NPO, not for profit organization. First, we will discuss about the subscription account. Okay. So, let's start. Example number 5. As per receipt and payment account for the year ended, मिला सबको? Ended on March 31st, 2017. The subscription received were rupees 2,50,000. Additional information given is as follows. First, subscription outstanding and on 1st April 2016, 50,000. Subscription outstanding on 31st March 2017, 35,000. Subscription received in advance on 1st April 2016, 25,000. Subscription received in advance as on 31st March 2017, 30,000 rupees. So according to subscription कल बताया कैसे प्रिपेयर करेंगे? 1st अप्रैल, सपोज यहाँ पर जो ईयर शुरू हो रहा है 2015, 31st मार्च 2017, ठीक है? 1st अप्रैल 2017, 31st मार्च 2015, 14, 15, 16, 17, 1st April 2017, 31st मार्च 2018, ठीक है? ये हमारा है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस, बिगनिंग, एडवांस एंड, यही है। इन दोनों आइटम्स को क्या करना है? प्लस, और इन दोनों को क्या करना है? माइनस, ठीक है? अब सॉल्यूशन चेक करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल 2014, 1st अप्रैल 2014 की अमाउंट है हमारे पास, इधर देखिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल 2016, 50,000 रुपीज, ये हमारे पास है, क्या हो जाएगी? माइनस। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2017, कौन सा ईयर है? करंट ईयर। करंट ईयर का क्या हुआ? सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1st अप्रैल 2016, 1st अप्रैल 2016, तो ये भी अमाउंट किसकी है? करंट ईयर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2017, तो ये भी यहीं पर है। अब नीचे फॉर्मेट में देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000। अकॉर्डिंग टू द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल बी रिसीव 2,50,000। सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, रिसिप्ट और पेमेंट के अकॉर्डिंग करंट ईयर में हमें कितनी पेमेंट रिसीव होगी सब्सक्रिप्शन से? 2,50,000। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2017, क्या हुआ यहाँ पर? प्लस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1st अप्रैल 2016, करंट ईयर में रिसीव हुई दोनों अमाउंट क्या हो गई? ऐड। करंट ईयर की थी इसीलिए ऐड हुई, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग और एडवांस से रिलेटेड होगी तो इस तरह से हम उनको ऐड करेंगे, प्लस और माइनस में। करंट ईयर तो सेम ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग की बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग की एंड होगा तो दोनों आइटम माइनस हो जाएंगे, और अगर ये दोनों आइटम होंगे तो ये भी प्लस हो जाएंगे, ठीक? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल 2016, 1st अप्रैल 2016 कितना हुआ? 50,000 करंट ईयर में ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुके हैं, माइनस हो गया। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2017, ये हमारा देखो क्या है? एडवांस, ठीक? तो ये क्या हुआ यहाँ पर? माइनस, ठीक? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2017 को मुझे एक अमाउंट रिसीव हुई जो मेरी एडवांस में, तो 17 को रिसीव हुई, तो 17 में तुम्हें किसी ने 17 के पैसे दिए तो क्या बन गया? एडवांस। इसमें ईयर फिर वो है थोड़ा चेंज, ईयर सही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन होगा, इसमें ईयर सही करने पड़ेंगे तब हो जाएगा ये।
Prepare income and expenditure account from the following information. As on 31st March 2018. As on 31st March 2018. Next slide. Receipt and payment account of Sky Club. Receipt and payment account of Sky Club for the year ended. Account of Sky Club, SPY, Sky Club for the year ended. For the year ended 31st March 2018. Column first receipt, second amount, payment amount. Receipt side लीजिए. Receipt side first to balance brought down, to balance BD. Next to subscription. Year first 2016, 17, 40,000. 2016, 17 अभिनव ऐसे 70 उसके सामने अमाउंट फाइनल अमाउंट आएगी बाहर. 2016, 17 अमाउंट 40,000. 17, 18 94,000. 18, 19 7,200. Total 1,41,200. 141,200. Next to donation for building. 40,000. Next interest on investment. 800. Next to government grant. 17,400. Next to sale of old furniture. Bracket book value 4,000. बाहर लिखे अकाउंट में 1600. अमाउंट के उसके सामने 1600. सब टोटल तो ये सबका 2,21,000. नेक्स्ट क्रेडिट साइड पेमेंट्स बाय स्टेशनरी अमाउंट 23,400. 23,400. Next, by 12% investment. Investment amount 8,000. Next, by electricity expenses. Amount 10,600.
Next, to expenses on lecture. To expenses on lecture amount 30,000. Lecture on expenses 30,000. Next, by sports equipments. By sports equipments amount 59,000. 59,000. 59,000. Amount 59,000. Next, by books. By books amount 40,000. By books amount 40,000. Next, by balance CD. By balance CD. Balance CD 50,000. 50,000. Total 2,21,000. 2,21,000. Now do the solution. Solution करिए जरा ये. चलिए फिर बताते हैं कैसे कैसे होगा. लिखो. Balance sheet as of 31st March 2018. Liabilities, assets, amount, subscription, received in advance 7,200. Donation for building 40,000. Capital fund 62,000. Subscription in advance. Capital fund 62,000. Balancing period. Total 87,000. Outstanding subscription 60,000. Stock of stationery 3,000. Cash, furniture 20,000. 4,000. Total 57,000. Second outstanding subscription 2,060. 70. 60 minus 20. Outstanding subscription for 2,070. 2019 का क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. इसी के अकॉर्डिंग अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें पता है कि डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो सब यूज होंगे, और इनकम में जितने भी इनकम और गेन है वो सब यहाँ पर आएंगे. ठीक. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज
फॉर्मेट क्वेश्चन में क्या है, चेक करिए जल्दी देखो, जहां कोई चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बताओ। 23,400 है, ठीक। इसके लिए एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के लास्ट में। अगर क्वेश्चन के लास्ट में एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें उनको यूज करना है अपनी बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग तो सिंपल प्लस और एडवांस तो सिंपली माइनस। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, कॉम्प्लिकेशन है सब्सक्रिप्शन में, बाकी किसी भी अमाउंट में ये सब ट्रांजैक्शंस नहीं होती, मोस्टली नहीं होती, 90%। सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ही होता है कि एडवांस और बिगनिंग ये वो करना है थोड़ा, लेकिन बाकी जो भी आइटम्स है उन सब में सिंपली हमें यूज करना है आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस माइनस। तो यहाँ इसकी अमाउंट होगी। नेक्स्ट लॉस ऑफ सेल ऑफ कोल्ड फर्नीचर, वहां पर भी लॉस हो रहा है इसको। 4,000 का फर्नीचर आए थे, 1600 में बेचा, तो ये इसको लॉस हुआ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सेम है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर, खर्चा हुआ हमारा लेक्चर पे 30,000। क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन यू हैव रिसीव्ड, 200 members, 1,000 fees should be equal 2 lakh। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैज गिवन अमाउंट 800, तो ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, हमारी इनकम, ठीक है। तो कितना आ गया अमाउंट 800, इसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 160, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ 960। नेक्स्ट बाय गवर्नमेंट ग्रांट मीन सिक्योरिटी, हमने कोई सिक्योरिटी ली हुई है किसी से, तो ये भी हमारा गेन है 17,400। जो भी डिफरेंस आ रहा है टू सरप्लस, और अगर इधर होगा तो डिफिसिट, तो सरप्लस हमारा कितना है 1,52,960। नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ स्काई क्लब 31 मार्च 2018, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको कैलकुलेट करो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कल बताया था, हमने पढ़ा भी था कि सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा फंड जो आपके स्पेशल पर्पस के लिए फर्म की तरफ से मिल रहा है या किसी भी डोनर की तरफ से मिल रहा है, उसको हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा जिसके लिए वो हमें रिसीव हुआ। तो यहाँ एसेट्स में आएगा, जब तक आपको वो पैसा मिला है आपने खर्च नहीं किया तब तक वो ऊपर आपके लायबिलिटी रहेगी। सपोज मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिया कि ठीक है अपने लिए एक बिल्डिंग बना लो, ये जो सब तुमने बच्चों को रखा हुआ है इनके लिए घर बनाओ, तो जब तक वो मूवमेंट नहीं आएगा, जब तक वो चीज नहीं बनेगी, तब तक वो सारी अमाउंट आपके ऊपर एक लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग 40,000, कैपिटल फंड 62,000, ये भी क्वेश्चन में है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17, ये यहाँ वर्किंग नोट बनाया, देखो कैसे कैसे आई है, थोड़ा पढ़ो इसको। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000 रियल अमाउंट है, ठीक है। कैश भी गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 12% इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना रिसीव हुआ 160 इन करंट ईयर, ये करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हमारे पास 59,000 के हैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स क्लब है। नेक्स्ट बुक्स आल्सो एज अ एसेट, फर्म के पास जो भी बुक्स होती है वो सब भी उसकी एसेट, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए बच्चे उसको यूज करेंगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट 2017, तो यहाँ हमने 2 बैलेंस शीट बनाई, एक प्रीवियस ईयर के लिए और एक अपने करंट ईयर के लिए, ठीक है। और ये वर्किंग नोट, इसको पढ़ो जरा, जहाँ कोई दिक्कत है मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो इसको बताओ मुझे।